दोनों की बॉन्डिंग हाल के दिनों में जब से ये नई सरकार बनी है तब से बहुत अच्छी देखी जा रही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जोड़ा नहीं है। अगर योग्यता के आधार पर भी देखा जाए तो मुझे यह लगता है कि विजय कुमार चौधरी सबसे योग्य व्यक्ति हैं और विजय कुमार चौधरी के हाथों में यह कमान जानी चाहिए। कि विश्वास पात्रता की जो बात होती है, उस लेवल पे राजनीति करने की बात आती है तो एक ही नाम उभर के सामने आता है, जो नाम है विजय कुमार चौधरी का। तो क्या विजय कुमार चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? और उस आश्रम में आध्यात्म की ट्रेनिंग, योग की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां से निकला हुआ कोई बच्चा इस तरह का जघन्य अपराध करे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं भी उस आश्रम से जुड़ा हूं। आखिर नीतीश जी की विदाई हो ही गई। हालांकि नीतीश जी की विदाई की चर्चा विगत विधानसभा चुनाव के समय से ही हो रही थी कि नीतीश जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उस दाव में लगी थी और भारतीय जनता पार्टी का दाव लह गया। नीतीश जी को सत्ता छोड़नी पड़ी। राज्य अभी हालांकि छोड़ा नहीं, अभी भी मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन 16 तारीख को जब चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे उस समय, उसके पहले बिहार का जो सियासी तापमान है वो तापमान अभी कई बार चढ़ेगा उतरेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सियासत में बाजी कौन मारेगा। देखिए, नीतीश जी के बारे में मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि इस पूरे देश के सबसे विजनरी लीडर के तौर पे अगर मैं किसी व्यक्ति को जानता हूं तो उसका नाम नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश जी अंतिम बॉल पे छक्का मारते हैं। आज ये बातें निश्चित तौर पे निकल के जो आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अंत तक मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड का ही कोई ना कोई होगा। कौन होगा अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि निशांत की एंट्री अभी पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे हुई नहीं है और निशांत कुमार राजनीति में आने को इच्छुक भी नहीं है। इस बीच में एक चीज से मैं पर्दा उठा दूं कि बहुत चैनल्स के लोगों ने और सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग नीट छात्रा की जो हत्या हुई, उसका बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, उस केस के साथ निशांत को जोड़ रहे थे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि निशांत जिस वातावरण में रह रहे हैं वो एक सिद्ध आश्रम है और उस आश्रम में आध्यात्म की ट्रेनिंग, योग की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां से निकला हुआ कोई बच्चा इस तरह का जघन्य अपराध करे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं भी उस आश्रम से जुड़ा हूं। तो आप ये मान के चलिए कि जो आरोप लग रहे हैं वो राजनीतिक आरोप हैं, उसका कोई लेना देना निशांत के करियर के साथ नहीं है। निशांत राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन निशांत को भी ये सोचना पड़ेगा कि पिता की जो बनाई हुई ये विरासत है, पिता की बनाई हुई जो ये राजनीतिक पार्टी है, वो पार्टी बिना निशांत के आए संभल नहीं सकती है, क्योंकि वो संभलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे जनता दल यूनाइटेड में कई कद्दावर नेता हैं और उन नेताओं में जो विश्वास पात्रता की जो बात होती है, उस लेवल पे राजनीति करने की बात आती है तो एक ही नाम उभर के सामने आता है, जो नाम है विजय कुमार चौधरी का। तो क्या विजय कुमार चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? देखिए, एक बात तो तय है कि या तो विजय कुमार चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे या उप मुख्यमंत्री होंगे, और निश्चित तौर पे अगर गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी से वापस लिया जाता है तो गृह मंत्रालय की कमान विजय कुमार चौधरी के हाथ में होगी। विजय कुमार चौधरी भी एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है और एक ऐसे राजनेता हैं जिस राजनेता के ऊपर कोई लांछन आज तक नहीं लगा, उनके चरित्र पर कोई दाग आज तक नहीं आया और बड़ी ही ईमानदारी के साथ और बड़ी ही निष्ठा के साथ उन्होंने नीतीश जी के साथ अपने रिश्ते निभाए हैं। प्रश्न ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर शासन होता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता कौन? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को लेके ही आगे बढ़ेगी, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सहमति उसमें होगी। दोनों की बॉन्डिंग हाल के दिनों में जब से ये नई सरकार बनी है तब से बहुत अच्छी देखी जा रही है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई जोड़ा नहीं है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट के तौर पे जितने भी लोगों का नाम आ रहा है उन सबों से अलग कोई एक नाम सामने हमारे आ जाए। यदि जनता दल यूनाइटेड का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, उसमें विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और सुनील कुमार जैसे नेता का नाम आ रहा है। चूंकि हालांकि अशोक चौधरी का नाम तो दागदार है, दागी नेताओं की सूची में अशोक चौधरी का नाम है, और अशोक चौधरी चूंकि अशोक चौधरी दलित वर्ग से आते हैं इसलिए उनके नाम की चर्चा भी चल रही है। सुनील कुमार भी एक नाम है, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, पहले के वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं, शासन चलाने का ऑरा उनमें है। लेकिन
जनता दल यूनाइटेड में जितने भी नाम हैं उस सारे नामों में एक नाम जो विजय कुमार चौधरी का है वो सबसे ऊपर है कि यदि मुख्यमंत्री बनना होगा तो विजय कुमार चौधरी बनेंगे, यदि उप मुख्यमंत्री भी बनना होगा तो विजय कुमार चौधरी बनेंगे। ऐसी संभावना राजनीतिक गलियारों में और पत्रकार समाज में इसकी चर्चा भी चल रही है। आज हम लोग 6 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं और मुझे लगता है 10 या 12 तारीख के पहले बिहार की राजनीति का जो ये धुंध है, ये धुंध भी छटेगा। लेकिन अगर योग्यता के आधार पर भी देखा जाए तो मुझे यह लगता है कि विजय कुमार चौधरी सबसे योग्य व्यक्ति हैं और विजय कुमार चौधरी के हाथों में यह कमान जानी चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि नीतीश कुमार की जिस तरीके से विदाई हुई, क्या यह विदाई नीतीश कुमार डिजर्व करते थे? 20 वर्षों का लंबा शासन और लंबे शासन के साथ एक बहुत ही कठिन परिस्थिति, जिस परिस्थिति में बिहार उनके हाथ में आया था। और आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भी जो 2025 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी जंगल राज बनाम विकास की चर्चा हुई और लोगों ने जंगल राज के नाम पे घबराहट में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को प्रचंड बहुमत दिया। कुछ चीजें समय के गर्भ में हैं, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं तो सम्राट चौधरी पहले नंबर पे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो विजय कुमार चौधरी पहले नंबर पे हैं। अब देखना है कि राजनीति किस करवट बैठती है, किसके माथे पे होता है ताज। देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम को बहुत बहुत धन्यवाद।